नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत तुलसीदास पाठ का अध्ययन कर रहे थे। तुलसीदास पाठ के जितने भी शीर्षक, यहाँ उनकी रचनाओं के जो भी शीर्षक इस काव्यखंड में दिए गए हैं हमारे पाठ्यक्रम में, उनमें से अब हम विनय पत्रिका का अध्ययन करेंगे। विनय पत्रिका के पदों की व्याख्या आपको समझाई जाएगी। तो पूरी व्याख्या आप ध्यान से सुनिए, समझ में आएगी आपको। विनय पत्रिका शब्द से ही जैसा नाम है वैसे ही लग रहा है कि विनय के पद, प्रार्थना की है ईश्वर से, अपने आराध्य श्री राम से, क्योंकि श्री राम ही तुलसीदास के लिए सर्वोपरि हैं। श्री राम ही समस्त जगत का आधार हैं। तो उनके समक्ष, उनके सामने अपनी दीनता को, अपनी जो जीवन की बाधाएं हैं, अपने कष्टों को बताते हुए गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। और हर व्यक्ति यही करता है ईश्वर के सामने, भले अलग अलग रूप में। तुलसीदास ने श्री राम के समक्ष अपनी दीनता का प्रदर्शन करते हुए अपने उद्धार की कामना प्रभु श्री राम से की है। कहते हैं कि कबहु कहों यही रहन रहूँगो। यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो अभी आपने दोहावली में अवधी भाषा सुनी, भरत महिमा में अवधी भाषा, दोनों में अंतर समझिए। कबहु कहों यही रहन रहूँगो। कबहुक अर्थात कब तक, रहन रहने का ढंग, रहन का अर्थ है रहने का ढंग, और रहूँगो का अर्थ है रहूँगा। कब तक मैं इस ढंग से अपना जीवन बिताऊंगा। किस ढंग से? कि संसार में पड़े हुए ये बार बार जो सांसारिक चक्करों में कब तक फंसा रहूँगा मैं। आप अपने शरण में क्यों नहीं लेते मुझे, ऐसी ईश्वर से वो कामना करते हैं। श्री रघुनाथ कृपाल कृपा से। देखिए, जो सगुण काव्यधारा के कवि हैं, चाहे वो कृष्ण भक्ति चाहे राम भक्ति, वो उद्धार की कामना नहीं करते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए। सगुण भक्ति के कवि अपने रचनाओं में ईश्वर से ये कामना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, चाहे वो कृष्ण हो या राम हो, अपने दर्शन देकर अपने चरणों में स्थान दे दें। और ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि ये प्रार्थना करते हैं कि संसार से मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। क्यों? उनके लिए ज्ञान का कोई शरीर नहीं होता है। और इनके आराध्य राम है, कृष्ण है, तो उनका शरीर है, दिखते हैं। वो कहते हैं मैं आपके समक्ष रहकर मैं आपकी भक्ति करूं, संतों की तरह, जैसे संत जन करते हैं वैसे ही मैं भी कर पाऊँ, ऐसा जीवन मुझे दीजिए। तो तुलसीदास जी अपने मन में विचार करते हैं, कहते हैं कि मैं इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार का जीवन कब तक रहूँगा, जीऊँगा, कब तक ऐसे ही जीवन में रहूँगा। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। कब वह अवसर आएगा जब मैं संतों जैसा स्वभाव, संत स्वभाव, गहूँगो का प्राप्त कर पाऊँगा। किससे? श्री रघुनाथ कृपाल कृपा, कृपा के सागर श्री राम की कृपा से। कब वो समय आएगा, कब वो अवसर आएगा जब मैं संतों जैसी स्थिति, संतों जैसा स्वभाव पा सकूँगा। कैसा संतों का स्वभाव होता है? जथा लाभ संतोष सदा। जितना लाभ हो हर स्थिति में, जो मिले, जथा लाभ मतलब जितना मिल जाए, लाभ का अर्थ है मिलना, और जथा जितना मिल जाए, वैसे जथा का अर्थ जैसा होता है, जैसा मिले उसी में संतुष्ट रहना। काहू सो कुछ न चाहूँगो, किसी से कुछ नहीं। संत लोग, जो वास्तविक संत हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई अभिलाषा, कोई आकांक्षा नहीं होती। जो मिल जाता उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। परहित निरत निरंतर, परहित परोपकार में, निरत लगा रहकर, निरंतर का अर्थ है लगातार, परोपकार में लगातार लगा रहकर अपने जीवन को किस प्रकार से, मन क्रम वचन नेम निभूंगो। कब वह समय आएगा, कब मेरा स्वभाव ऐसा होगा कि मैं अपने मन, कर्म, क्रम का अर्थ है कर्म, वचन का अर्थ है वाणी से, नेम नियम पूर्वक, मन कर्म वचन और वचन से लगातार परोपकार के कामों में लगा रहूँगा। नियम पूर्वक
इस जीवन का निर्वाह करूँगा। परुष वचन, परुष का अर्थ है कठोर, अति दुस्सह श्रवण। परुष वचन, हे ईश्वर, हे प्रभु श्री राम, मुझे इतनी सहनशीलता कब आएगी कि कठोर से कठोर, जो अति दुस्सह, जो अत्यंत असहनीय है, दुस्सह सहने में कठिन है, जो दुष्कर हैं, श्रवण का अर्थ है कानों से, अपने कानों से अपनी बुराई सुनकर या अपने कानों से कठोर वचन अपने लिए सुनकर भी मैं पावक न दहूँगो, अग्नि के समान जलूँगा नहीं, क्रोध की अग्नि में नहीं जलूँगा। कब ऐसा स्वभाव मुझे मिलेगा? विगत मान समशीतल मन। विगत मान, मान हो या अपमान हो, मैं अपने मान अपमान की चिंता छोड़कर, विगत मतलब छोड़कर, त्याग कर, समशीतल मन, दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे मान मिले या अपमान मिले, मन को शीतल रख सकूँगा, ठंडा रख सकूँगा। ऐसा नहीं कोई सम्मान दे तो बहुत खुश हो जाएंगे, अपमान करे तो भड़क जाएंगे गुस्से से, नहीं, दोनों ही दशाओं में मन को शीतल रख सकूँगा। कब मुझे ऐसा स्वभाव मिलेगा? परगुण नहीं दोष कहूँ, पराए गुणों को, दूसरे के गुणों का तो मैं बखान करूँ, पर मैं दूसरे के दोषों को ना कहूँ, अपने दोष देखूँ और दूसरों के गुण देखूँ। कब वह समय आएगा? परहरि देह जनित चिंता, परहरि का अर्थ त्याग कर, देह जनित चिंता, इस शरीर से उत्पन्न जितनी भी चिंताएं हैं, चिंताएं शरीर में ही पैदा होती, शरीर खत्म चिंता खत्म। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शरीर में उत्पन्न होने वाली सभी चिंताओं को छोड़कर दुख सुख सम बुद्धि सहूँगो, सुख और दुख को समान बुद्धि से, समान भाव से मैं सहन करने में सक्षम हो सकूँगा। कब मुझे आप ऐसा स्वभाव देंगे? कब मुझे इतनी सहनशीलता देंगे प्रभु? तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लहोंगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, इस मार्ग पर चलते हुए मैं कब भगवान की अटल भक्ति को प्राप्त कर लूँगा। जो व्यक्ति ईश्वर की अटल भक्ति को पा लेता है, उसे फिर मान अपमान सुख दुख कोई चिंता नहीं रहती है। उसके लिए तो सर्वोपरि उसके आराध्य उसके भगवान ही हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ वो उन्हीं पर छोड़ देता है। उसे फिर किसी बात की चिंता नहीं, उसे लगता जो भी करेंगे ईश्वर करेंगे, ना तो मेरा अपमान है ना मेरा सम्मान है, ईश्वर का ही, जो भी सामने वाला कर रहा है वो ईश्वर का है। तो यहाँ इस ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शांत रस की सुंदर अभिव्यक्ति है। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, ठीक है। और अलंकार अनुप्रास तो है ही। छंद इसमें कौन सा है? गे पद। ये जो पद हैं गाए जाने योग्य, इसमें और कोई छंद नहीं है, गे पद हैं केवल। गुण प्रसाद है, जब शांत रस होगा तो गुण प्रसाद हो जाएगा। शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा है। इसके बाद अगला पद्यांश, ऐसी मूढ़ता या मन की, मूढ़ता का अर्थ है मूर्खता। अब इस पद में तुलसीदास जी ईश्वर के सामने, प्रभु श्री राम के सामने अपने दोषों को बताते हुए, इस अज्ञान से, जो भी अज्ञानता के कारण ही दोष आते हैं, तो इस अज्ञान से छुटकारा पाने की प्रार्थना करते हैं। जितने भी विनय पत्रिका में पद हैं, सब में तुलसीदास जी ने विनय की है, प्रार्थना की, विनती की है ईश्वर से। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की, हे प्रभु श्री राम, मेरे मन की ऐसी मूर्खता है जिसके बारे में क्या कहूँ मैं। परिहरि राम भगत सुर सरिता, मेरा मन इतना मूर्ख है कि राम भक्ति रूपी, रूपक अलंकार, राम भगत सुर सरिता, राम भक्ति रूपी गंगा को, जो पतित पावनी गंगा है, राम भक्ति उसी गंगा के समान पवित्र है। तो राम भक्ति रूपी पतित पावनी गंगा को छोड़कर आस करत ओस कन की, जो सांसारिक सुख है, इनको क्या बताया है? ओस के छोटी छोटी बूंदें। अगर प्यास लगी है तो ओस की बूंदों से मैं प्यास बुझाने की कोशिश करता हूँ, जबकि मेरे सामने, मेरे पास क्या है? पतित पावनी गंगा है पूरी। तो मेरा मन इतना मूर्ख है कि राम भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर सांसारिक सुख रूपी ओस के कणों की अभिलाषा करता हूँ। धूम समूह निरख चातक ज्यों, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई प्यासा चातक, चातक क्या करता? बादलों को देखकर ही बोलता है और बादलों का ही जल पीता है। तो धूम समूह, धुएं के समूह को निरख देख कर, चातक ज्यों, जैसे चातक
धुएं के समूह को, बहुत सारा धुआं हो, उसे वो बादल समझ बैठता है। और त्रसित जान मति घन की, प्यासा होने के कारण वो उसे बादल समझता है और पानी पीने के लिए दौड़ता है। नहीं तह शीतलता ना बारी, पुनिहानि होत लोचन की। अब वो तो धुआं है, बादल तो है नहीं, तो कहाँ से जल मिलेगा। तो ना तो वहाँ शीतलता है, बादलों में ठंडक होती है, धुएं में कहाँ ठंडक मिलेगी। ना तो शीतलता और ना वारी, ना जल है। और लोचन, नेत्रों की हानि और होती है, ऊपर देखते देखते उसकी आंखें दर्द होने लगती हैं। पर जो बादल था नहीं तो कहाँ से बरसे। वैसे ही ये सांसारिक सुख हैं, जो संसार के भौतिक सुख हैं, ये क्या हैं, उसी तरह धुएं की तरह हमें केवल बादल समझते रहते हैं, हम इनको वास्तविक सुख समझते हैं। ये वास्तव में सुख नहीं है, इनसे हमारे शारीरिक हानि और होती है। उसमें पढ़कर हम ईश्वर को भूल जाते हैं, उसी चातक की भांति। ज्यो गच कांच विलोक सेन जड़ छाह आपने तन की। जैसे कि यहाँ पर क्या है, विलोक सेन किसके लिए कहा गया है, बाज पक्षी। सेन का अर्थ है बाज, सेन का अर्थ है बाज। जैसे कि बाज पक्षी शीशे में दर्पण में वो अपनी परछाई देखता है। और जैसे फर्श पे, मान लीजिए फर्श पे कोई कांच लगा हो और उस कांच पर बाज पक्षी अपनी परछाई देखता है, तो उसे वो क्या समझता है, परछाई देखकर दूसरा छाह आपने तन की, अपने शरीर की परछाई को दूसरा पक्षी समझ बैठता है। छोटा कोई पक्षी, बाज छोटे पक्षियों का शिकार करता है, उनको खाता है, उनसे अपनी भूख मिटाता है। तो अपनी ही परछाई को दूसरा पक्षी समझकर टूटत अति आतुर आहार बस, आतुर व्याकुल होकर उस पर टूट पड़ता है। भूख के कारण उस पर टूट पड़ता है, किस पर, अपनी ही परछाई पर, शीशे में। क्षति विसार आनन की, क्षति का अर्थ है हानि, जो नुकसान हो रहा है किसका, आनन का। अपनी चोंच बार बार पटकता है तो उसकी चोंच में भी चोट लग जाती है, पर वहाँ भूख नहीं मिटने वाली, क्योंकि वो तो झूठा एक छलावा है, परछाई है। वैसे ही मनुष्य क्या करता है, झूठे सुखों में, सांसारिक भौतिक सुखों में भटकता रहता है इनको सुख मानकर। पर अंत में उसे जब पता चलता है कि अरे ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो केवल एक दिखावा था, छलावा मात्र था, फिर वो ईश्वर की शरण में जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी है। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की। हे प्रभु, हे कृपा के सागर, कहाँ तक अपने मन की कुचाल, इसकी जो दुर्गति है, जो बुरी दशा है, किस प्रकार से अपने मन की कुचाल को कहूँ। आप तो सब के अंतर्यामी हो, मन की बात समझते हो। तुलसीदास प्रभु दुसह दुख, हरहु दुसह दुख करऊ लाज निजपन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपका प्रण, दीन दुखियों की, पन का अर्थ है प्रण, आप अपनेपन की, निजपन, अपनेपन की लाज रखते हुए, क्योंकि आपका कार्य, आपका प्रण, आपका जन्म ही इसलिए संसार में हुआ, आपका अवतार ही इसलिए हुआ कि दीन दुखियों के दुख को दूर कर सके, पतितों का उद्धार कर सके। तो मेरे भी इन असहनीय दुखों को हर लीजिए, दूर कर दीजिए। यहाँ पर शांत रस है, शांत के साथ साथ भक्ति रस भी है, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इसके पश्चात भाषा ब्रज है, फिर अलंकार बता दिए मैंने आपको, शैली वही गे पद है, शब्द शक्ति लक्षणा गुण प्रसाद। इसके बाद अगला पद्यांश हम देखते हैं। अगला पद्यांश अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।